राधे राधे, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है एक बार फिर से माघ मास की कथा अध्याय 17वें में। तो आज की प्रातःकालीन वेला की कथा हम आप सबके बीच लेकर उपस्थित हुए हैं पुनः। यह समय अपनी आध्यात्मिक साधना को सशक्त करने का परम भगवान श्री विष्णु के साथ अपने हृदय के तार जोड़ने का है। तो चलिए इस परम मंगलमय शुभ समय में आरंभ करते हैं हमारी माघ मास की कथा को। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले हमने पिछली कथा में हमने सुना था मार्कंडेय की जीवन रेखा के बारे में, ऋषि मार्कंडेय की कथा। और उसकी पिछली कड़ी में हमने यही सुना था धर्मात्मा मृकुंड के पुत्र मार्कंडेय जब 16 वर्ष की आयु तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि अब वह उनकी आयु शेष नहीं रह गई। और इसी कारण अपने माता पिता के चिंतित देखकर माता पिता से कहते हैं, हे पिता, मेरे लिए शोक ना करें। महादेव जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे अभीष्ट वर अवश्य प्रदान करेंगे। उनसे आज्ञा लेकर मार्कंडेय जी दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए और वहां विधि पूर्वक अपने ही नाम से एक शिवलिंग स्थापित किया। तीनों समय स्नान करके वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे और पूजा के अंत में स्तोत्र पढ़कर नृत्य करते। और उस स्तोत्र में एक ही दिन में भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। मार्कंडेय जी की बड़ी भक्ति के साथ उनका पूजन किया। जिस उनकी आयु समाप्त हो रही थी जिस दिन, उसी दिन पूजा संलग्न होकर जो स्तुति करने के लिए उद्धत हुए, उसी समय मृत्यु के साथ साक्षात काल उन्हें लेने के लिए आ पहुंचा। उसके गोलाकार नेत्र के किनारे से लेकर लाल दिखाई दे रहे थे। सांप और बिच्छू उसके रोम में थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण मुख अत्यंत विकराल जान पड़ रहा था। वो काजल के समान काला था। पास आकर उन्हें गले में फंदा डाल दिया। गले में बहुत बड़ा फंदा लग जाने पर मार्कंडेय जी ने कहा, हे महात्मने, काल में जब तक जगदीश्वर शिव की मृत्युंजय नामक महास्तोत्र का पाठ पूरा न कर लूं तब तक मेरी प्रतीक्षा करें। शिव जी की स्तुति किए बिना मैं कभी नहीं जाता। भोजन शयन तथा मेरा निश्चित व्रत है। संसार के जीवन में राज्य सुख मुझे कुछ उतना प्रिय नहीं है जितना शिव जी का यह स्तोत्र मुझे प्रिय है। इस असत्य ना कह रहा हूँ तो इस सत्य को प्रभाव से भगवान महेश्वर सदैव मुझ पर प्रसन्न रहते हैं, अतः आप थोड़ा सा प्रतीक्षा करें। मार्कंडेय जी का यह बात सुनकर काल ने हंसते हुए उनसे कहा, हे ब्राह्मण, मालूम होता है तुमने पूर्व काल से निश्चित की हुई बड़े बूढ़ों की बात नहीं सुनी है। जो बूढ़ बुद्धि मानव आयु के प्रथम भाग में धर्म का अनुष्ठान नहीं करता, वह वृद्ध हो जाने पर साथियों से बिछड़े हुए वही भांति तत्पश्चाताप करने आता है। 8 महीनों में ऐसा उपाय कर लेना चाहिए जिससे वर्षा काल के 4 महीने सुख से बीते। काम पूरा कर लें जिस रात सुख से रहे। पहली अवस्था में ऐसा कार्य कर लें जिससे बुढ़ापे के सुख से रहें और जीवन भर ऐसा कार्य करता है जो जिसे मरने के बाद सुख मिले। जो कार्य कल करना हो उसे आज ही कर लेना चाहिए और काल इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता इस पुरुष का काम पूरा हुआ है या नहीं, यह कार्य कर लिया या बाकी है, इस कार्य का कुछ अंश हो गया है और कुछ बाकी है। इस प्रकार की इच्छाएं करते हुए पुरुष के काल सहसा आकर दबोच लेता है। जिससे काल नहीं आया वह सैकड़ों बाणों से बीज जाने पर भी मरता है और जिसका आ पहुंचा वह कुश का अग्रभाग छू जाने पर जीवित नहीं रहता है। हजारों चक्रवर्ती राजाओं और सैकड़ों इंद्रों को भी अपना ग्रास बना चुका हूँ, अतः इसमें तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए जिसका प्रयास कभी विफल नहीं होता। ऐसे काल के ऐसे वचन सुनकर शिव जी की स्तुति से रहने वाले मार्कंडेय जी ने कहा है, काल भगवान शिव की स्तुति में लगे रहने पर पुरुषों के कार्य में जो लोग विघ्न डालते हैं शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और इसलिए तुम्हें मना कर रहा हूँ, मत करो। राजा के सिपाहियों ने राजा का शासन करता हुआ दूसरा कोई इस प्रकार शिव जी की
परमेश्वर शिव का आसन कर सकते हैं। भगवान शंकर के सेवक पर्वतों से भी विदर्भ डालेते हैं, समुद्र में भी पी जाते हैं और पृथ्वी पे अंतरिक्ष को भी हिला देते हैं। भला इनके लिए कौन सा कार्य दुष्कर है? भगवान शिव के भक्तों पर मृत्यु, ब्रह्मा, यमराज, यमदूत और दूसरे कोई भी अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकते। हे काल, क्या तुमने मनीष पुरुषों में यह वचन नहीं सुना है कि शिव मनुष्यों पर आपत्ति नहीं होती, वहाँ सभी देवता वृद्ध हो जाएं, शक्ति नहीं रखते। मार्कंडेय जी की इस प्रकार फटकार लगाने पर भगवान की आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी ओर देखने लगे, मानो वो तीनों लोगों को निकल लेंगे। दुर्बुद्धि ब्राह्मण गंगा जी के जितने बालों में कण थे, उनके बाहुओं में काल के संहार कर डाला। इस विषय में बहुत कहने का कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा बल और पराक्रम देखो, मैं तुम्हें अपना ग्रास बनाता हूँ। तुम इस समय जिनके दास बने बैठे हो, वो महादेव मुझसे तुम्हारी रक्षा करें तो सही। मैं भी देखता हूँ, जैसे राहु चंद्रमा का ग्रास बना लेता है, उसी प्रकार गर्जना करते हुए काल ने महामुनि मार्कंडेय को हठ पूर्वक ग्रास प्रारंभ किया और उसी समय परमेश्वर शिव उस लिंग में सहसा प्रकट हो गए। उसकी अवस्था रूप उस समय अवर्णय था। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। हुंकार भरकर मेघ के समान प्रचंड गर्जना करते हुए उन्होंने तुरंत ही मृत्यु की छाती में लात मारी। मृत्युदेव उनके चरण प्रहार से भयभीत होकर दूर जा गिरे। भयंकर आकार वाले काल को दूर पड़ा देखकर मार्कंडेय जी ने पुनः उन्हें स्तोत्र से भगवान शंकर का स्तवन आरंभ किया। बुद्धिमान मार्कंडेय के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी ने उन्हें उनके कल्पों तक असीम आयु प्रदान की और इस प्रकार देवाधिदेव महादेव जी प्रसाद के अमृत पाकर वह महातेजस्वी मार्कंडेय ने बहुत सारे प्रयत्न के दृश्य देखो। वरदान पाने के बाद महामुनि मार्कंडेय ने पुनः अपने आश्रम में लौटकर माता पिता को प्रणाम किया और उन्हें पुत्र का अभिनंदन किया। उन्होंने उसके बाद मार्कंडेय जी तीर्थ यात्रा का पवित्र होकर सदैव उस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। यमराज भी भगवान शंकर की स्तुति करके अपने लोक को वापस चले गए। कथा का समापन करते हुए वशिष्ठ मुनि कहते हैं, राजन मृग सिंह मुनि सदैव माघ स्नान किया करते थे और उसी के महात्मन से उनकी संतान इस प्रकार सौभाग्यशाली हुई। जो भी मनुष्य प्रत्येक माघ मास में प्रातःकालीन स्नान करते हैं, भगवान श्री हरि की पूजा उपासना करते हैं, उन्हें विशेष आध्यात्मिक फल की प्राप्त होती है। बल, बुद्धि, विवेक सब प्राप्त होता है। और इसी के साथ इस कड़ी को विराम देते हैं। अगली कड़ी के साथ हम पुनः आपसे कल प्रातःकालीन बेला में मिलेंगे अपने चैनल पर। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले अपडेट आप तक पहुंचते रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली कड़ी में आप सबसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव माता पार्वती की कृपा आपके जीवन में सदैव सदैव बनी रहे और श्री हरि विष्णु